नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। सीएम के नाम सुसाइड नोट। योगी जी, आपसे मेरी शिकायत है, आपके कानून का फायदा उठाकर मेरी जमीन हड़पी। जाने मामला। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में अपनी बेशकीमती जमीन हथियाए जाने से आहत किसान बाबू सिंह यादव ने खुदकुशी करने से पहले सीएम को संबोधित एक सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने योगी जी से अपनी शिकायत की है। केंद्र सरकार के जमीन की खरीद फरोख्त में 20,000 से ऊपर की रकम का लेन देन रजिस्टर्ड होने के कानून का फायदा उठाकर पार्टी के नेता पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बाबू सिंह के भतीजे धर्मेंद्र ने बताया कि चाचा के सिर्फ 2 बेटियां ही हैं। उन्होंने सोचा था कि अहिरवा की 6 बीघे जमीन को बेचकर उससे मिलने वाली रकम से बेटियों को पढ़ा लिखाकर उनकी शादी कर देंगे। शेष रुपए से कहीं बाहर ग्रामीण इलाके में जाकर खेत खरीदेंगे और उसमें ही खेती किसानी करके अपनी पत्नी के साथ जीवन काट लेंगे। लेकिन लोभियों की नज़र उनकी कीमती जमीन पर पड़ने के कारण उनके सारे सपने अधूरे रह गए। साक्ष्य के रूप में सारी फोटो मेरे मोबाइल फोन में है। बाबू सिंह ने खुदकुशी करने से पहले लिखे हुए सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा पार्टी के सदस्य ने अपनी ही सरकार के कानून का फायदा उठाते हुए उन्हें 6.29 करोड़ की चेक देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। वो चेक लोक थी और क्या लिखूं। साक्ष्य के रूप में साक्ष्य के रूप में सारी फोटो मेरे मोबाइल में है। पुलिस ने किसान का मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त किया है। हो सके तो मेरे बच्चों को न्याय मिल जाए। सुसाइड नोट में किसान बाबू सिंह ने लिखा कि हो सके तो बच्चों को न्याय मिले। बाबू सिंह की पत्नी बिटान ने बताया कि भगवान ने उन्हें कोई बेटा नहीं दिया, सिर्फ 2 बेटियां दी। वह फफकते हुए बोली कि उनके पति ने कभी बेटियों में किसी तरह का फर्क नहीं किया। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर रहन सहन तक सब कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। पति बाबू सिंह के ननिहाल पक्ष से उन्हें 10 बीघे या बेशकीमती जमीन उनकी नानी उषा देवी के गोदनामे में मिली थी। इस जमीन को बेचकर वह बच्चों के सुनहरे भविष्य बनाना चाहते थे, लेकिन लोभियों ने उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। बताया बड़ी बेटी रूबी की नवंबर तक शादी करने की सोच रहे थे। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। छोटू, हम हार गए, अब जिंदा नहीं रहेंगे। पिता का शव देखकर फपक रहे मृतक की छोटी बेटी काजल यादव उर्फ छोटू ने बताया कि मेरे पापा की आत्महत्या की वजह सिर्फ वही 2 लोग हैं जिनके नाम पापा ने सुसाइड नोट में लिखे हैं। दोनों ने पापा के साथ गलत किया, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। मेरे पापा की सारी खेती हड़प ली और रुपए भी नहीं दिए। पापा को लगा था गहरा सदमा। पापा इधर उधर भटकते रहे, लेकिन सबने मिलकर उनकी ज़मीन हड़प ली। ज़मीन की दाखिल खारिज भी करा ली गई। यह बात पापा को पता चली तो वह शाम को घर लौटे और मुझसे बोले, छोटू, हम हार गए। मैंने उनसे कहा, अभी आप हारे नहीं हो, लेकिन उन्हें गहरा सदमा लगा था। छोटू, हम हार गए, अब जिंदा नहीं रहेंगे। पिता का शव देखकर फपक रहे मृतक की छोटी बेटी काजल यादव उर्फ छोटू ने बताया कि मेरे पापा की आत्महत्या की वजह सिर्फ वही 2 लोग हैं जिनके नाम पापा ने सुसाइड नोट में लिखे हैं। दोनों ने पापा के साथ गलत किया, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। मेरे पापा की सारी खेती हड़प ली और रुपए भी नहीं दिए। मैंने उनसे कहा, अभी आप हारे नहीं हो, लेकिन उन्हें गहरा सदमा लगा था। मैं तो हमेशा मदद करता आया, इसके दुश्मनों ने इसे मार डाला। मैनपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर प्रिय रंजन आशु दिवाकर ने बताया कि उनका ड्राइवर बबलू यादव किसान का रिश्तेदार था। वह उनके माध्यम से ही किसान की मदद कर रहे थे। करोड़ों की संपत्ति के लालच में किसान के परिवारजन ही बबलू से जलते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान ने खुदकुशी नहीं की, उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या की है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।